आइए मैं अब गुजारिश कर रहा हूं, हमारे बीच में एक बहुत इनफरादी शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि फिर आप ज़हनी तौर पर तकारीर के लिए आमादा हों। मैं उसके कबल ये थोड़ी देर में जो इस्तकबाल का सिलसिला रहा है और आपके सामने मैं गुजारिश कर रहा हूं बड़े अदब के साथ उससे कि जो दोनों आँखों से महरूम तो है। मुझे याद आ गया एक वाक़या, हैदराबाद में बहुत ही मशहूर शख्सियत निज़ामत कर रहे थे, उनके सामने एक नाबीना शख्स आया और आने के बाद वो कहने लगा कि मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने लिबास देखा, मना कर दिया। तो वो चले गए, अच्छा ठीक है पूरा कलाम नहीं पढ़ने देते, मुझे कुछ शेर पढ़ लेने दीजिए। उन्होंने कहा वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं कैसे गुजारिश करूँ आपसे। उन्होंने कहा अच्छा मुझे एक शेर पढ़ लेने दीजिए। तो उन्होंने मजमे से कहा कि हज़रात मैं एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ जो दोनों आँखों से महरूम है और जिसने सिर्फ एक शेर पढ़ने की इजाज़त चाहिए, मैं ये चाहता हूँ एक शेर आकर के पढ़ लें। उन्होंने शेर पढ़ा, हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक। हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज़ है कौनैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज़ है कौनैन तसद्दुक। उसके बाद मजमे में एक विजदानी कैफियत थी, लोगों ने बहुत गुजारिश किया कि आप पढ़ लें। उन्होंने कहा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं बहरहाल इल्तमास कर रहा हूँ जनाब शहबाज अदर से, जो दोनों आँखों से महरूम तो हैं लेकिन सलीका देखें। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कुछ अशार ये पेश करेंगे, उसके बाद दौरान एहतमाम या एहतमाम आखिर में मैं इनसे गुजारिश करूँगा बाकायदा तौर पर मोमिनीन की फरमाइशें पूरा करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप हज़रात के अंदर ताज़गी पैदा करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ। शहबाज ये आप सलाहियतें देखें, इंशाअल्लाह महजूज होंगे, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और मोहम्मद सऊद साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाएँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इससे तशरीफ़ लाएँ। हमारे बीच में डॉक्टर परवेज़ मसीह साहब जो तशरीफ़ फरमा है, ये ख़ास तौर से नौजवानों के बीच में रहते हैं और कई NGOs ये चला रहे हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं मुंतज़मीन से चाहूँगा कि वो नीचे ही बैठे हुए वहीं उनका इस्तकबाल कर लें। डॉक्टर परवेज़ मसीह साहब, एसोसिएट प्रोफेसर शिया PG कॉलेज लखनऊ, उनका इस्तकबाल करें। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा। और शहबाज साहब माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, दोनों आँखों से महरूम हैं, अल्लाह ने आपको रोशनी जैसी नेमत से नवाजा है। आप हज़रात इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करिएगा। लीजिए ज़रा सलीका देखिए क्या सलीका है इस बारगाह में खिराज पेश करने का, नज़रान अक़ीदत पेश करने का। समात करें। बहरहाल देख तो नहीं सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है पूरी ताकत से नारा सलवात से इनका इस्तकबाल कर लें। पहले 4 मिसरे मुझे चौथे इमाम के हवाले से याद आ रहे हैं, सो पेश करके फिर मौलाए कायनात की मदह सना में कुछ एक मतलब चंद शेर में पेश करूँगा। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है, पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बीमार, पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बीमार, फकीर शाम को कैदी बनाने आया है, फकीर शाम को कैदी बनाने आया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं वो मनक़बत पेश कर रहा हूँ जो जनाब अंजुम क़दीरी साहब ने मुझे तहरीर करके दी है। एक मतलब चंद शेर में पेश किए दे रहा हूँ बदर ख़ास हज़रात। जो तेरे उदूद
से मिलता है वो ऐसा वैसा होता है, जो तेरे उदू से मिलता है वो ऐसा वैसा होता है, जो तेरे उदू से मिलता है वो ऐसा वैसा होता है, दुश्मन से तेरे मिलता ही नहीं जो तेरा शिया होता है, दुश्मन से तेरे मिलता ही नहीं जो तेरा शिया होता है। हर रोज दरे है दर पाए, हैदर का करिश्मा होता है, हर रोज दरे है दर पाए, हैदर का करिश्मा होता है, नीयत से जो मुर्दा होता है ठोकर से वो जिंदा होता है, नीयत से जो मुर्दा होता है ठोकर से वो जिंदा होता है। साहिब इल्म तशरीफ़ फरमा, इसलिए वाक़ई याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, बतौर ख़ास हज़रात इस शेर पे तवज्जो करेंगे। नीयत से जो मुर्दा होता है ठोकर से वो जिंदा होता है, हैदर की सना मेरे बस में नहीं, मुझको तो फ़कत है इल्म यही, हैदर की सना मेरे बस में नहीं, मुझको तो फ़कत है इल्म यही, शागिर्द हमारे मौला का जिब्रील के जैसा होता है। शुक्रगुजार हूँ आप सबका। शागिर्द हमारे मौला का जिब्रील के जैसा होता है। और बतौर ख़ास ये शेर समात फरमाएंगे हज़रात। अस्हाबे पैगंबर कैसे थे, उस जात के दुश्मन रहते थे। अस्हाबे पैगंबर कैसे थे, उस जात के दुश्मन रहते थे। कुरान का हर सूरा जिसकी मिदहत में गोया होता है, कुरान का हर सूरा जिसकी मिदहत में गोया होता है। कुरान का है सूरा जिसकी मिदहत में गोया होता है। और बतौर ख़ास शेर हज़रात पेश कर रहा हूँ कि अब पर्दे गैबत से बाहर
से हैदर आ जाओ। आज के दिन से बेहतर इस दुआ के लिए कोई दिन बेहतर हो नहीं सकता। ज़ादारों बतौर खास इलाही आमीन साथ में कहेंगे हज़रात। अब पर्दे गैबत से बाहर ऐ वारिस हैदर आ जाओ, फिर मजहब के बाजारों में ईमान का सौदा होता है। फिर मजहब के बाजारों में ईमान का सौदा होता है। जब अर्श दुआ पर आता है हैदर के वसीले का सूरज, जब अर्श दुआ पर आता है हैदर के वसीले का सूरज, मेरी उम्मीदों की दुनिया में हर सिमत उजाला होता है। मेरी उम्मीदों की दुनिया में हर सिमत उजाला होता है। और बतौर खास से शेर देखेंगे हज़रात। अहमद ने बताई हक वली की दुनिया को पहचान यही। अहमद ने बताई हक वली की दुनिया को पहचान यही। वो फैले तो कुरान बने। जब तक हजरात आप ध्यान न दे देंगे मैं आगे ना पढ़ूंगा। अहमद ने बताई हक वली की दुनिया को पहचान यही। वो फैले तो कुरान बने, गर सिमटे तो नुक्ता होता है। सलामत रहें आप सब, सलामत रहें। वो याली याली वो फैले तो कुरान बने, गर सिमटे तो नुक्ता होता है। वो फैले तो कुरान बने, गर सिमटे तो नुक्ता होता है। जो तेरे उदू से मिलता है वो ऐसा वैसा होता है। हर रोज दरे हैं दर पाए हैदर का करिश्मा होता है। नीयत से जो मुर्दा होता है, ठोकर से वो जिंदा होता है। नीयत से जो मुर्दा होता है, ठोकर से वो जिंदा होता है। और मक्ते का बंद पेश कर रहा हूं यहां से। नीयत से जो मुर्दा होता है, ठोकर से वो जिंदा होता है। अम्मदाए अली शाहबाज भी है, इस बात पर सबको हैरत क्यों। बतौर खास जहां जहां तक आवाज जा रही है ज़ादारों,
मदाए अली शाह बाज भी है, इस बात पर सबको हैरत क्यों है, दर का करम हो जाए अगर कतरा भी दरिया होता है दर का करम हो जाए अगर कतरा भी दरिया होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।